हेलो स्टूडेंट्स, वेरी गुड मॉर्निंग। माई सेल्फ विष्णु सोनी, को साइंस अकेडमी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका वेलकम। तो बेटा हम लोग क्लीवेज डिस्कस कर रहे हैं और उस क्लीवेज के अंदर हम लोग आज नेक्स्ट टॉपिक रेट ऑफ क्लीवेज डिस्कस करते हैं। रेट ऑफ क्लीवेज, तो ये बेटा नीट वाले बच्चों के लिए अच्छा टॉपिक है। बोर्ड में तो ये क्वेश्चन कम आता है, बोर्ड वाले इसको चाहे तैयार करें या नहीं करें, इसका ऐसा कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला है ना, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन कम पूछते हैं। तो रेट ऑफ क्लीवेज की हम लोग बेटा बात करें तो हर ऑर्गेनिज्म के अंदर, एनिमल के अंदर जो क्लीवेज की रेट है ये फिक्स नहीं होती, इसमें वेरिएशन होता है। डिफरेंट ऑर्गेनिज्म के अंदर रेट ऑफ क्लीवेज वेरियर होती है। इनकी रेट में क्या होती है, डाइवर्सिटी होती है, वेरिएशन होता है या रेट डिफर होती है। फॉर एग्जाम्पल हम लोग बेटा समझने की जैसे कोशिश करें तो एक है आप लोगों के गोल्ड फिश। इस गोल्ड फिश के अंदर जो क्लीवेज का फर्स्ट डिवीजन है, क्लीवेज फर्स्ट डिवीजन, ये लगभग 20 मिनट में कंप्लीट हो जाता है। लेकिन हम लोग बेटा बात करें नेक्स्ट आप लोगों के रेट चूहे की, तो चूहे में क्लीवेज की जो बेटा प्रोसेस है ये लगभग अप्रोक्सीमेटली आपके 10 to 12 आवर में कंप्लीट होती है। इसका मतलब वेरिएशन हो गया ना, क्लियर। आगे देखें, नेक्स्ट कह रहे हैं कि जो रेट ऑफ क्लीवेज होती है ये बेटा इंटरफेज के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। क्या होती है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। क्लियर। अगली बात करता हूं मैं बेटा, जैसे हम लोग बेटा बात करें कि जो एनिमल्स हैं, इन एनिमल्स के अंदर क्लीवेज हो रहा है, तो इस क्लीवेज की जो रेट है इन जब क्लीवेज होता है तो एक तो उसकी इनिशिएशन स्टेज होती है और एक उसकी बेटा लास्ट स्टेज होती है। तो इनिशिएशन स्टेज के अंदर बेटा जो क्लीवेज की रेट है ये एक तो कैसी होती है, आपके फास्ट होती है और सिनक्रोमस होती है। फास्ट एंड सिनक्रोमस होती है, यानी इक्वल ड्यूरेशन वाली होती है, समान होती है। लेकिन लास्ट स्टेज में रेट ऑफ क्लीवेज बेटा कैसी हो जाती है, एक तो स्लो हो जाती है और एसिनक्रोमस हो जाती है। क्लियर। अगला कंसेप्ट हम लोग बोल रहे बेटा आपसे कि क्लीवेज का जो डिटर्मिनेशन है कि क्लीवेज होगा, इसका डिटर्मिनेशन जाइगोट के अंदर जो बेटा साइटोप्लाज्म होता है उससे होता है, ना कि जाइगोट के अंदर प्रेजेंट न्यूक्लियस से होता है ना। तो क्या लिखे हम लोग, डिटर्मिनेशन ऑफ जाइगोट, डिटर्मिनेशन ऑफ जाइगोट नहीं, क्लीवेज, डिटर्मिनेशन ऑफ क्लीवेज done by cytoplasm of zygote, what not by nucleus, न्यूक्लियस से नहीं होता। इस बात को आगे एक्सप्लेन भी किया था कि जैसे बेटा फ्रॉग है, उस फ्रॉग के अंदर हैप्लॉइड,
डिप्लॉयड और ट्रिप्लॉयड टाइप के क्या थे, एग थे। तो इनके अंदर बेटा क्लीवेज की रेट्स इक्वल थी। कि सर इक्वल क्यों है? एक में तो 1 न्यूक्लियस है, किसी में 2 है। यदि न्यूक्लियस इफेक्टेड करता तो बेटा इक्वल नहीं होती ना, अनइक्वल आ जाती थी। हैप्लॉइड में, डिप्लॉइड में, ट्रिप्लॉइड में कोई ना कोई वेरिएशन आता। लेकिन यहां तो वेरिएशन की बात की नहीं है ना, तो कैसे होता? तो ये चीज समझाती है कि ओनली क्लीवेज की प्रोसेस को साइटोप्लाज्म ही डिटरमाइन करता है, ना कि न्यूक्लियस करता है। क्लियर? आगे देखें, अगला इसी में एक टॉपिक है बेटा, अफेक्टिंग फैक्टर्स। क्लीवेज की रेट को कौन कौन से फैक्टर इफेक्टेड करते हैं। तो फर्स्ट फैक्टर है बेटा टेम्परेचर। यदि टेम्परेचर बढ़ता है तो क्लीवेज की रेट भी बढ़ जाती है, और इफ टेम्परेचर डिक्रीज होता है तो क्लीवेज की रेट भी स्लो हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है। क्लियर? आगे देखें हम लोग, अगला फैक्टर वो है बेटा आपके अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन की अमाउंट को समझने से पहले हम लोग देखते हैं कि बेटा जो टेम्परेचर है, ये टेम्परेचर मेटाबॉलिज्म और जो रेस्पायरेशन होता है, इसकी रेट को भी बेटा क्या करता है, अफेक्ट करता है। यदि टेम्परेचर बढ़ता है तो मेटाबॉलिज्म और रेस्पायरेशन की रेट भी बढ़ जाती है, इंक्रीज हो जाती है। और इफ यदि टेम्परेचर डिक्रीज होता है तो मेटाबॉलिज्म और रेस्पायरेशन की रेट भी स्लो हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है। अब हम बात करें कि ये डिक्रीज हो गई, तो हम देखते हैं कि रेस्पायरेशन में ऑक्सीजन की बात तो की जाती है। तो जब ऑक्सीजन की अमाउंट बढ़ेगी तो क्लीवेज भी तो बढ़ेगा ना, क्योंकि उसका टेम्परेचर के साथ रिलेशन है ना। जब टेम्परेचर बढ़ रहा है ना, तो क्या भी बढ़ रहा था, क्लीवेज की रेट भी बढ़ रही थी ना। आगे देखो बेटा, अगला इफेक्टिंग फैक्टर की हम लोग बात करते हैं, और वो है CO2 की अमाउंट, CO2 अमाउंट। यदि बेटा CO2 की अमाउंट बढ़ती है जाइगोट के अंदर, CO2 का जो लेवल है यदि बढ़ गया, तो याद करो CO2 का लेवल बढ़ने से 11th की चीजें हैं, CO2 का लेवल बढ़ने से रेस्पायरेशन की रेट डिक्रीज हो जाती थी ना। जब रेस्पायरेशन डिक्रीज हो रहा है, इसका मतलब टेम्परेचर डिक्रीज हो रहा है ना। तो जब CO2 की अमाउंट कम हो, ज़्यादा हो गई, तो फिर बेटा क्लीवेज की रेट क्या हो जाती है, स्लो हो जाती है। क्लियर? आगे देखें कि अगला इफेक्टिंग फैक्टर है अमाउंट ऑफ यॉल्क। यॉल्क की अमाउंट यदि जाइगोट या एग के अंदर बढ़ती है तो क्लीवेज की रेट डिक्रीज हो जाती है, क्योंकि उसमें साइटोप्लाज्म कम हो जाएगा। क्लियर? तो ये कुछ हम लोगों ने इफेक्टिंग फैक्टर डिस्कस किए हैं। नेक्स्ट आपके बेटा टॉपिक आता है कि जो माइटोटिक डिवीजन है और एक क्लीवेज के अंदर भी जो डिवीजन होता है माइटोटिक, क्या दोनों सेम होते हैं या इसमें कोई डिफरेंसेज होता है। तो नेक्स्ट टॉपिक है डिफरेंस बिटवीन माइटोटिक डिवीजन एंड क्लीवेज। बोर्ड वालों के लिए अच्छा क्वेश्चन है, ये आ जाता है बोर्ड का। क्या है कि माइटोटिक डिवीजन के ड्यूरिंग बनी बेटा जो सेल होती है उन्हें कहा जाता है डॉटर सेल्स, वाइल क्लीवेज की प्रोसेस के आफ्टर जो सेल बनती हैं उन्हें कहा जाता है ब्लास्टोमियर। उन्हें क्या बोलते हैं, ब्लास्टोमियर कहते हैं।
आगे हम लोग बेटा कह रहे हैं कि माइटोटिक डिवीजन में जो डॉटर सेल होती है उनकी साइज, डॉटर सेल की जो साइज है वो बढ़ जाती है, लेकिन यहां पर डॉटर सेल की साइज बढ़ती नहीं, ग्रो नहीं करती है। नेक्स्ट हम लोग बेटा बात करते हैं कि माइटोटिक डिवीजन की जो इंटरफेज होती है, इंटरफेज जो है ये बेटा लार्ज होती है, जबकि वाइल क्लीवेज की इंटरफेज कैसी होती है बेटा, शॉर्ट होती है। अगला रीजन कि इसके अंदर जब माइटोटिक डिवीजन होता है तो माइटोटिक डिवीजन होने के बाद जो डॉटर सेल बनती है तो उसमें जो सेल की साइज है, सेल साइज कम नहीं होती, लेकिन यहां पर स्मॉल होती हुई चली जाती है, छोटी होती हुई चली जाती है। तो क्लीवेज के बाद ये बताया है मैंने आप लोगों को। क्लियर। आगे हम लोग कहते हैं कि यहाँ पर माइटोटिक डिवीजन के अंदर जो साइटोप्लाज्म है और जो न्यूक्लियस है इसका वॉल्यूम फिक्स रहता है। साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस का वॉल्यूम क्या होगा, फिक्स होगा, जबकि यहाँ पर उसके वॉल्यूम में क्या होता है, जो साइटोप्लाज्म है और जो न्यूक्लियस है उनके अंदर क्या होगा, वॉल्यूम बढ़ेगा, इंक्रीज हो जाता है क्लीवेज। ये सब आपको मैं लास्ट क्लास में भी क्लियर करा चुका हूँ। क्लियर। तो ये कुछ डिफरेंसेज हैं जो हम लोगों ने आज की इस क्लास के अंदर क्लियर किए हैं। नेक्स्ट क्लास में फिर मिलते हैं। थैंक यू।